नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एकाएक कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं जहां से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर का माहौल थोड़ा बदल सा गया है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब किसी भी अनदेखी को सहन नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अभी हालिया जब भूटान में थे तब उन्होंने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं और मुझे बहुत फिक्र है कि इतिहास मुझे किस तरीके से याद रखेगा। मैं बड़ी निष्ठा से अपना काम पूरा कर रहा हूं और बड़ी निष्ठा से देश के लिए अपना काम कर रहा हूं। इसलिए वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे थे, इसके ऊपर विचार करना आवश्यक है। एकाएक मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है। उस केस के जो याचिकाकर्ता थे, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस उन्हें उठाकर बाहर फेंकवा देते हैं और कहते हैं कि इन्हें बाहर निकाल दिया जाए, सिक्योरिटी को बुला लिया जाता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मूड क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों याचिकाकर्ता को धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया और कहा कि आप पूर्व चीफ जस्टिस का नाम इस तरीके से अंदर जो है नहीं ले सकते? मैं बात कर रहा हूं पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की, जिनके ऊपर यह याचिकाकर्ता कह रहा था कि उनके खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी बिठाई जाए क्योंकि उन्होंने मुझे गलत तरीके से निष्कासित किया। तो इस तरीके की याचिका अंदर पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच एम वेला त्रिवेदी और दूसरे जजेस ने उन्हें बाहर फेंकवा दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के साथ जो हादसे हुए, उन हादसों को आप याद कर सकते हैं, कैसे रंजन गोगोई को इस्तेमाल किया गया कोर्ट फिक्सरों द्वारा। और साथ ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बहराइच के अंदर योगी आदित्यनाथ की पुलिस की विफलता देखने को मिली है और मुस्लिम समाज का एक असलियत भी सामने आई है। एक शोभा यात्रा निकलती है मूर्ति विसर्जन के लिए। उसमें लगभग 2000 के आसपास लोग चलते हैं। उसमें से एक इंसान के ऊपर ये आरोप लगा दिए जाते हैं कि उसने जो है हमारा झंडा उतारने की कोशिश की, और मुस्लिम समाज का ये कहना है कि झंडा उतारने की कोशिश की तो हमने उसे जो है मार दिया, उसके ऊपर अत्याचार कर दिया। कितना अच्छा लगता है ये सुनने में कि आपके ऊपर किसी ने हमला किया तो हमने भी उस पर हमला कर दिया। जहाँ से 2000 लोगों की भीड़ जा रही हो, अगर वो उग्र हो जाए तो सामने चाहे कोई भी हो वो तबाह हो जाएगा। लेकिन कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति तबाह नहीं हुआ। इसका मतलब आपने धोखे से ये किया। ये सब कुछ धोखे से हुआ है और उस धोखे का फायदा उठाकर तुमने उस व्यक्ति को मार डाला। यहीं से पता चलता है कि कौन सा समाज कितना शांति प्रिय है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां से 2000 लोगों की भीड़ निकल रही हो और 2000 लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति मारा जाए और जो दूसरे समाज के व्यक्ति है वो एक भी ना मारा जाए, उसके ऊपर खरोंच भी ना आए। यहीं से अंदाज़ा लगता है कि उग्र कौन था। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के एकाएक फैसले जो आ रहे हैं, उन फैसलों से थोड़ा अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का माहौल थोड़ा बदलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एकाएक मामला आता है जिसके अंदर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उनके खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम हुबलीकर है, उसके जो रेस्टिकेशन है वो इलीगल तरीके से किया। और हुबलीकर साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं और मांग करते हैं पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की इंटरनल इंक्वायरी की। लेकिन जस्टिस जो उस मामले को सुन रहे थे, जस्टिस एम बेला त्रिवेदी की जो बेंच थी, दो जजेस की बेंच थी, वो इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस का नाम इस तरीके से नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर इसी तरीके से लोग करने लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा कोई भी लिया हुआ फैसला उसे आप चैलेंज करने आ जाएंगे और कहेंगे कि ये फैसला गलत लिया गया। इस तरीके से तो कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का सही नहीं ठहराया जा सकता। आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। और जब ये बहस और ज़्यादा बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच ने उन्हें धक्के मारकर सिक्योरिटी से बाहर फेंकवा दिया। एक तरीके से देखा जाए तो यही वो माहौल है जो सुप्रीम कोर्ट की साख को बचाए रखेगा, जिसमें अनवांटेड तरीके से घटिया लोग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और कहते हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, और ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। आए दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन की खबरें आती हैं कि आप जो है ये एक्शन ले लीजिए, वो एक्शन ले लीजिए, आप जो है ये मशीनें ख़राब हैं, ये वीवीपैट ख़राब है। और सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि कुछ भी ख़राब नहीं है, हम इसकी चेकिंग कर चुके हैं। लेकिन कभी भी ये लोग चुप नहीं बैठते। जब मोदी की सीटें 350 से 240 हो जाती हैं तब ये कहते कुछ नहीं, तब मशीनें इन्हें ठीक लगती हैं। लेकिन जब सीटें इनकी घट जाती हैं तो इन्हें लगता है मशीन ख़राब है।
मुद्दा ये है कि ये लोग जो हैं अपने अंदर एक ऐसी जहर पाल के बैठे हैं जो इन्हें हजम ही नहीं होने देता कि प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं। और यही बात है कि जो इन्हें पचने का नाम ही नहीं लेती। मुद्दा कोई भी हो, इन्हें गाली देनी है। मोदी को जब तक ये गाली देते रहेंगे ये लोग खुश रहेंगे। ये उन्हीं लोगों को सुनते भी हैं जो मोदी को गाली दें। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मोदी को सुबह शाम गाली देने का ही काम करते हैं और कहते हैं कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के खिलाफ बोलना पत्रकारिता होती है। सत्ता के खिलाफ बोलना पत्रकारिता नहीं होती है, सच के साथ खड़े रहना पत्रकारिता होती है। अगर आप सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो गलत बात है। आपको सत्ता के सच और झूठ के ऊपर बोलना है। पत्रकारिता खिलाफ और किसी के फेवर में नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर वो यूट्यूबर मोदी को गाली ना दें तो उन्हें कोई सुनेगा भी नहीं। जो उन्हें सुनने वाले लठैत हैं वो सब के सब उन्हें तभी सुनते हैं क्योंकि वो मोदी को गाली दे रहे हैं। अगर वो मोदी को गाली ना दें तो उन्हें कुत्ता भी नहीं सुनेगा। तो ये चीज़ें जो है अपने आप में बहुत बड़ी है। लेकिन बहराइच के अंदर जो हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बहराइच के अंदर एक शोभा यात्रा मूर्ति विसर्जन के लिए निकलती है और वहाँ के जो तामझाम होता है पुलिस का, उनसे आग्रह भी किया जाता है, जो प्रशासन होता है उससे आग्रह किया जाता है। सिक्योरिटी वगैरह सब ठीक था। थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, ये पता लग रहा है कि सिक्योरिटी कम थी क्योंकि सिक्योरिटी का जो इंतजामात होने चाहिए वो पूरे नहीं थे जितने हिसाब से भीड़ ज़्यादा थी। और प्रशासन ने पहले ही आग्रह किया था कि सारे मूर्ति विसर्जन एक ही बार होंगे, बार बार सभी अलग अलग से ना जाएं। तो सभी लोगों ने इकट्ठे मूर्ति विसर्जन का फैसला लिया और लगभग 1500-2000 के आसपास लोगों की भीड़ मूर्ति विसर्जन के लिए निकलती है। वहाँ पे जो है डीजे के ऊपर थोड़ा सा छटपट हो जाती है क्योंकि आसपास मुस्लिम इलाका था। उनका कहना था कि आप डीजे ना बजाएं। मुस्लिम समाज द्वारा मना किया गया और हिंदू समाज द्वारा ये कहा गया कि हम तो डीजे बजाएंगे। और हिंदू समाज के लोग वहीं पे धरना प्रदर्शन करने लगे। कोई किसी के घर पे नहीं चढ़ रहा था, कोई किसी को नहीं मार रहा था। सीधी सी बात है, जहां 2000 लोगों की भीड़ होगी, अगर उसका मन करे तो वो किसी को भी मार सकती है, लेकिन कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी को भी खरोंच तक नहीं आई। यहीं से पता चलता है कौन शांति प्रिय है। धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद पुलिस आग्रह करती है शाम को कि आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा भगदड़ मचती है। भगदड़ में जो है एक व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा को जो है घेर लिया जाता है और घर के अंदर ले जाकर उसे मुस्लिम समाज के व्यक्ति और मुस्लिम समाज के दूसरे जो भी लोग वहाँ पे थे वो सभी लोग उसे पकड़कर टॉर्चर करते हैं और गोली मार देते हैं। अब टॉर्चर में क्या क्या है ये पोस्टमार्टम की एग्जैक्ट रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर टॉर्चर में जो बातें सामने आ रही हैं मीडिया के ज़रिए कि नाखून नोच लिए और फलाना कर दिया, अगर ये हुआ है मेरे भाई तो एक बात याद रख लीजिए, इस मुस्लिम समाज के ऊपर से हिंदू समाज का विश्वास उठ जाएगा। सीधी सी बात है। कोई कितना भी दरिंदा क्यों ना हो, इस तरीके की हरकतें हुई हैं तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है अगर ये चीज़ें हुई हैं तो फिर विश्वास करें भी क्यों? मुझे बताइए, विश्वास करने की वजह रह क्या जाएगी? अगर किसी ने ये कह भी दिया कि हम तो डीजे बजाएंगे जी, तो कोई बात नहीं, आप पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराइए। और आपके गली मोहल्ले से अगर डीजे निकल रहा है तो गली मोहल्ला तुम्हारे बाप का तो है नहीं, वो किसी के भी बाप का नहीं होता है, वो बजाना तो पड़ेगा। और मूर्ति विसर्जन के लिए निकल रहे तो निकलने दो। तुमने उनके ऊपर पत्थर भी चलाए, इसका मतलब यह है कि 2000 लोगों की भीड़ के पास तो हथियार थे ही नहीं, ना उनके पास पत्थर थे। पत्थर तो तुम्हारे पास थे, हथियार तुम्हारे पास था, तुमने गोली मार दी। अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं आपकी क्या हालात हैं। और उस 2000 लोगों की भीड़ ने एक भी व्यक्ति को डैमेज नहीं किया, लेकिन 2000 लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति को चुपचाप सटा लिया जाता है साइड पे और अंदर ले जाके उसे मार दिया जाता है। वही पीठ के पीछे खंजर भोंकने वाली बात। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रशासन की विफलता भी है कि इस तरीके की अगर 2000 लोगों की अगर कोई भीड़ मूर्ति विसर्जन के लिए जा भी रही है तो ऐसे संवेदनशील इलाकों को पहले से ही फिल्टर किया जाए। और हमेशा ऐसी, क्योंकि ये कहना कि भीड़ तो कहीं से भी गुजरेगी जाएगी, लेकिन देखिए ऐसे संवेदनशील इलाके जहाँ पे लोग जो हैं समझदार नहीं है, जहाँ पे ऐसे हरकतें लोग करते रहते हैं, उनकी छतों की पूरी जांच कीजिए, उनके घरों की जांच कीजिए और ज़रूरत पड़ती है तो अलमारियाँ भी खोल के देखिए। जिस तरीके से एयरपोर्ट पे जांच होती है ना, वो जांच होनी चाहिए। उस तरीके की जो तलाशी है वो की जानी आवश्यक है, क्योंकि बेशर्म तो नहीं सुधर सकते। अगर इस तरीके की बातें अगर सामने आ जाती हैं कि पोस्टमार्टम में ये हुआ है तो फिर विश्वास करने का कोई पॉइंट नहीं बचता है।
इतना तो तय है, प्रशासन की विफलता है। 2000 जो लोगों की भीड़ है उसकी गलती ही नहीं मैं मानता, क्योंकि अगर उसकी गलती होती तो वहां पर मुस्लिम समाज के 10-20 लोग भी घायल होते और कोई हो सकता है मारा भी जाता, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब वो भीड़ तो बेचारी शांत थी। अगर वो अशांत होती तो वहां पे हुड़दंग होता, लेकिन व्यक्ति एक मारा गया, वो भी चुपके से गोली मारकर। इसका मतलब पीठ पे खंजर भोंकने वाले जो हैं वो चुपचाप बैठ के घात लगाकर बैठे थे। तो यही वो हाल है। कुछ लोगों का कहना है जी कोई किसी की छत पे चढ़ेगा तो जी कुछ हो जाएगा, कुछ तो होगा। अरे बिल्कुल होगा। हमारी छत पे कोई चढ़ेगा तो वो भी लात घूंसे खाएगा, हो सकता है डंडे भी खा ले, हो सकता है गोली भी मार दे मुँह से। लेकिन कोई किसी की छत पे चढ़ गया, पता नहीं वो चढ़ा नहीं चढ़ा वो नहीं पता, अगर चढ़ भी गया तो उसके बाद क्या हम उसके मुंह सुजाएंगे, उसके साथ इस तरीके का अत्याचार करेंगे, 2-2 3-3 गोलियां मारेंगे, इस तरीके की हरकत करेंगे हम? और पहली बात तो ये है कि गोली मारना बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता। तो यहीं से अंदाज़ा लगता है कि कौन और पत्थर कैसे चल गए, कहाँ से आए वो पत्थर। बात यह है कि किसी न किसी समाज के अंदर जो दिक्कत है वो उसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो लोग आपके ऊपर से विश्वास खो देंगे, और वो हो रहा है। कम्युनिटी विश्वास बनाती है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।